अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ज़हीर इकबाल, बायोलॉजी विद मोहम्मद ज़हीर इकबाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। आज हम एंजाइम का लास्ट टॉपिक इनहिबिटर्स पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक में काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे डिफाइन इनहिबिटर्स, गिव एग्जांपल्स या डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स या कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये तीन इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो इसके साथ रिलेट करते हैं। व्हाट आर द इनहिबिटर? Inhibitor is a chemical substance which react with enzyme in place of substrate। यानी कि इनहिबिटर क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है, किसकी जगह पे? सबस्ट्रेट की जगह पे, और फिर इससे प्रोडक्ट भी नहीं बनता। अब इस सूरत में ये एक्टिव साइट को या तो आर्जी तौर पे टेम्परेरी ब्लॉक कर देता है या परमानेंटली ब्लॉक करता है। उसकी हम एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक एंजाइम है, ये उसका सबस्ट्रेट है। एंजाइम है, ये उसका सबस्ट्रेट है। अब होना ये चाहिए एंजाइम और सबस्ट्रेट से मिल के एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसकी बजाय क्या हो जाता है? इनहिबिटर आ जाता है। इनहिबिटर जो है वो एंजाइम के साथ मिलता है और एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बना देता है। लिहाजा ये जो कॉम्प्लेक्स बन जाता है, नो इट कैन नॉट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, लिहाजा इससे प्रोडक्ट नहीं बनता। तो ये तो होगी डेफिनेशन। तो एग्जांपल्स क्या हैं? पॉइजन्स लाइक साइनाइड, एंटीबायोटिक्स, एंटी मेटाबोलाइट्स और कुछ ड्रग्स इसमें शामिल हैं जो इनकी एग्जांपल्स में आती हैं। इनहिबिटर्स की दो मेन टाइप्स हैं, एक रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल इनहिबिटर। इरिवर्सिबल यानी कि जो रिवर्स नहीं हो सकते, ये चेक करते हैं रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग एक्टिव साइट। या तो एक्टिव साइट को ये परमानेंटली उसके साथ अटैच हो जाते हैं, या फिर एक्टिव साइट की जो ग्लोबुलर प्रोटीन है उसको ही ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं। यानी कि दो काम कर सकते हैं, या तो एक्टिव साइट के साथ परमानेंट बॉन्ड बना लेंगे, और अगर परमानेंट बॉन्ड अमूमन कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, और अगर ये परमानेंट बॉन्ड नहीं बनाते तो फिर क्या करते हैं? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे मैं पहले बताया कि क्या करेंगे? एक्टिव साइट के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे या फिजिकली एक्टिव साइट को ब्लॉक कर लेंगे। दोनों सूरतों में एंजाइम जो है वो अपना काम परफॉर्म नहीं कर सकेगा। दूसरा रिवर्स से है, रिवर्सिबल मीन रिवर्स होने वाले। ये वीक लिंकेज बनाते हैं, यानी कि कमजोर बॉन्ड बनता है, वीक बॉन्ड बनता है बिटवीन एंजाइम एंड इनहिबिटर, और इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है पार्शली या कंप्लीटली। कैसे हम इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? बाय एडिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे तो उस सूरत में इनकी एक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, यानी कि इसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब इसकी दो टाइप्स हैं, एक कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं और दूसरे नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। पहले हम कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की बात करते हैं। compete करने वाले। कम्पिटिटिव क्या होता है? compete करते हैं। compete कैसे करते हैं? they have the structure similarity with the substrate, यानी कि इनकी सबस्ट्रेट जो है उसके साथ रिजेम्बलेंस होती है, उसके साथ इनकी सिमिलैरिटी है, इनकी शक्ल उनके साथ मिल रही होती है। इस वजह से एंजाइम जो है उसकी एक्टिव साइट, जो बाइंडिंग साइट जिसने रिकग्नाइज करना होता है, वो इसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाती और फिर ये अटैच हो जाता है। लेकिन जब अटैच होता है तो क्योंकि ये उसका प्रॉपर सबस्ट्रेट नहीं है, लिहाजा कैटालिक साइट जो है वो एक्टिवेट नहीं होती
और इस तरीके से प्रोडक्ट नहीं बनता। अब उसकी एग्जांपल एक बुक में दी गई हुई है। एंजाइम है सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, एंजाइम है ये वाला सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। अब होता क्या है, जैसे आप पढ़ा हुआ है, रेस्पिरेशन में आप पढ़ते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर कि सक्सेनिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होता है फ्यूमेरिक एसिड में। तो सक्सेनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में फर्क क्या है कि 2 हाइड्रोजन एटम कम होते हैं फ्यूमेरिक एसिड, वो रिमूव होते हैं। और सक्सेनिक एसिड जो है इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान कोई डबल बॉन्ड नहीं होता। 4 नंबर कार्बन, टोटल नंबर 4 कार्बन है, उसमें भी 4 कार्बन है, लेकिन कार्बन कार्बन जो सेंटर वाली कार्बन होती है उसके साथ डबल बॉन्ड होता है। जबकि इसका जो कंपिटिटर है वो है मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड जो है ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, और ये तीनों जो हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनके ऊपर प्रेजेंट होता है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाले एसिड हैं। तो दोनों साइड्स के ऊपर ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिससे बाइंडिंग साइड जो है वो मिस्टेक करती है। अब इसको जरा डिटेल से देख लें। ये है हमारे पास सक्सेनिक एसिड, 4 कार्बन है। अब इसका और इसका फर्क देख लें। डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का मतलब ही ये होता है कि उसने हाइड्रोजन को रिमूव करना है। तो ये 2 और 3 से इसने हाइड्रोजन को रिमूव किया और आपस में इसको लिंक कर दिया, और ये जो 2 हाइड्रोजन होते हैं ये FADH2 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? FADH2, जो कि कोएंजाइम है, वो इसमें फॉर्मेशन हो रही होती है। अब इसका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन सा है? मेलोनिक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, बस इसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें 4 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है। लिहाजा जब मेलोनिक एसिड एंजाइम के साथ मिल जाता है तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, ये जो इनहिबिटर्स हैं ये एक्टिव साइट के अलावा किसी जगह पे अटैच होते हैं। They form enzyme inhibitor complex at a point other than the active site. Competitive जो है वो हमेशा एक्टिव साइट पे आके अटैच होता है, ये एक्टिव साइट पे आके अटैच नहीं होता। जब ये एक्टिव साइट से अदर साइड पे अटैच होता है, जिसको हम एलोस्टेरिक फॉर्म भी कहते हैं, वहां पे जब ये अटैच होता है तो वहां पे जाके ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसको या एंजाइम की स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है। और जब एक्टिव साइट या स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है तो फिर उस सूरत में जो जेन्युइन सबस्ट्रेट होता है वो भी इसके साथ आके अटैच नहीं हो सकता। अब इसकी एग्जांपल आप देखें, ये नॉर्मल बाइंडिंग है, ये सबस्ट्रेट है, ये उसकी एक्टिव साइट है, ये एंजाइम है। इजीली ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या है? इसने एक्टिव साइट को ऑक्यूपाई कर लिया, क्योंकि इसकी और इसकी शक्ल ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ मिलती जुलती थी, बट इट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ने एक्टिव साइट को नहीं छेड़ा, बल्कि एक्टिव साइट के अलावा जो एलोस्टेरिक साइट इसकी कहलाती है वहां पे जाके ये अटैच हो गया। और जब ये अटैच हुआ तो इसने एक्टिव साइट की जो शेप थी उसको चेंज कर दिया। अब इस सूरत में ये इसका जेन्युइन सबस्ट्रेट है, बट इट कैन नॉट कंबाइन विद दिस। तो ये इस तरीके से एक्ट करता है। तो आज के लिए इतना ही, और इसके साथ ही चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। मेरी तरफ से आप लोगों को अल्लाह हाफिज। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी व निगहबान हो।